हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो आज हम लोग कंपेयर करेंगे एलोट्रॉप्स और कंपाउंड में, क्योंकि हमको ये वाला जो है ना, ये वाला टॉपिक हमको आज पढ़ना है। इसका नाम क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये येलो बॉक्स में दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो चीज़ें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि वो लोग ये वाली जो चीज़ रहती है ना, जो येलो बॉक्स में रहती है, उसको हमेशा पूछते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अभी आपको एलोट्रॉप्स फर्स्ट टाइम सुना होगा आपने, ये वाला वर्ड एलोट्रॉप। ठीक है, फर्स्ट टाइम से हम लोगों ने सुना होगा, तो मैं आज आपको ये क्लियर करती हूँ कि एलोट्रॉप होता क्या है। और हम लेकिन ये वाला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे एलोट्रॉप्स कैसे आ गए? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कंपाउंड्स, तो अभी आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो मुझे कोई चलो ठीक है, ये वाली स्पेस में मैं आपको बता दूँ। तो जो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारा क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कार्बन जो होता है उसके साथ, जैसे हम लोगों ने H लिया था, CH4 बनाया है ना, CH4, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही रहेगा, कार्बन के साथ बहुत सारे और भी एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब बहुत सारे और भी एटम्स रहेंगे। जैसे CO2 है, तो ये भी क्या हो गया? कार्बन का ही कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन है और उसके साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, वैसे जो NH3 हम लोगों ने देखा था, तो वो कार्बन का तो है नहीं, मतलब NH3 जो है वो कार्बन का कंपाउंड नहीं है, लेकिन वो नाइट्रोजन का कंपाउंड है ना। और फिर अभी कार्बन के बहुत सारे और भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन के साथ बहुत सारे और भी एटम्स होते हैं। जैसे कभी ऑक्सीजन दिखेगा, कभी हाइड्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन भी आपको कार्बन के साथ दिखेगा, और कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, मतलब वो शेयर करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो वो होते हैं कंपाउंड्स। लेकिन जो एलोट्रॉप होता है ना, एलोट्रॉप सिर्फ प्योर कार्बन होता है। एलोट्रॉप जो होता है ना, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि सिर्फ कार्बन, उसके अलावा उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे और भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके साथ नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो कार्बन ही होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग फर्स्ट अगर देखते हैं एलोट्रॉप, तो हम लोग फर्स्ट एलोट्रॉप देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। मतलब जो पहला जो कार्बन का एलोट्रॉप होता है वो डायमंड होता है। अभी ये जो है ना, ये जो रेड रेड दिख रहे, 1 2 3 4, ये जितने भी दिख रहे, ये सारे क्या है? ये कार्बन है, ये सारे। ये कार्बन को ना बहुत ऐसा अलग स्ट्रक्चर में जो है वो उसको रिएक्ट करवाया है, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। वो देखो ना, आप समझ रहे होंगे आपकी ये कैसा बना है पूरा। तो जो कार्बन को है ना, बहुत अलग स्ट्रक्चर्स में जो है उसको कंबाइन किया है, तो उससे क्या बना? ये बना डायमंड। ये जो बना है वो डायमंड है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कार्बन, इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ क्या है? कार्बन है। अब देखो, अब इसके जो बाजू वाला है, ये भी सब कार्बन ही, जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये सारे भी कार्बन है। लेकिन ये क्या है? ये ग्रेफाइट है। अब आप लोग सोचोगे कि वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये सारे, ये वाला जो है ये क्या है? इसमें भी जो है वो कार्बन के एटम से, और ये डायमंड बोल रहे हो, और इसमें भी कार्बन के एटम से, लेकिन ये ग्रेफाइट बोल रहे हो। तो आप दोनों को देखना कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है। दोनों को जैसे इसमें ऐसा 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 एक हेक्सागन जैसा टाइप का बन रहा है, और इसमें जो है ये एक ऊपर से एक अलग है, फिर नीचे जैसे ऊपर 1 है, फिर नीचे 3 है, फिर उसके नीचे और एलिमेंट्स और कार्बन के जो एटम्स है वो जुड़ रहे हैं, फिर उसके नीचे और जुड़ रहे हैं, फिर कम होते जा रहे हैं नीचे। तो इसका स्ट्रक्चर पूरा अलग है, और वो जो ग्रेफाइट है उसका भी क्या है? स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है। तो जब हम लोग कार्बन को, जैसे एक कोई भी एलिमेंट होता है ना, तो उसका फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो H2O वाला एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, और वो H2O वाले में मैंने बताया था कि जो H2O है, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? O ऊपर आता है, और जो H होते हैं वो दो नीचे आते हैं, मतलब ये ऐसा ट्राइंगल जैसा फॉर्म बनता है। ठीक है, फिर CO2 वाला बताया था एक, कि जो CO2 होता है उसका C बीच में रहता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है O के साथ, और यहाँ भी डबल बॉन्ड बनता है O के साथ। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसे स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर्स बहुत मैटर करते हैं कार्बन में। अगर आप इसमें से एक कार्बन को भी हटा दोगे, जैसे ये वाले कार्बन को रिमूव कर दिया, और सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बोलोगे डायमंड है, तो ये डायमंड नहीं होगा। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डायमंड होगा, ये पूरा डायमंड नहीं होगा। तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत मेहनत हो, मतलब स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। और ये जो है ना, ये सिर्फ एक डायमंड है, और बहुत छोटा सा। और हम लोग जो रिंग पहनते हैं ना, डायमंड की रिंग में, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 जो होते हैं वो डायमंड मिक्स करके
इतना बड़ा जो डायमंड बनता है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, जिसमें कार्बन का जो इंपॉर्टेंस रहता है, कार्बन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। तो इसको बोलेंगे एक एलोट्रॉप बोलते हैं इसको। अब ये जो होता है ना, ये बहुत हार्ड होता है। ये क्या होता है, ये बहुत हार्ड होता है डायमंड, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत अलग है कार्बन वो डायमंड के स्ट्रक्चर से। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। उसका कुछ ऐसा हेक्सागोन टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो ग्रेफाइट होता है, ये हम लोग जो पेंसिल्स में यूज़ करते हैं ना, ये वो होता है, ठीक है। और अब एक और आता है, ये मतलब ये बच्चा जो पेंसिल से लिख रहा है ना, इसका मतलब ये कि जो ग्रेफाइट का यूज़ जो होता है वो ज़्यादा पेंसिल्स में होता है। बहुत सारी चीज़ों में और भी होता है। मैं अभी आपको एक एक्सेप्शन बोला था मैंने कि कार्बन का एक एक्सेप्शन बताऊंगी, वो एक ग्रेफाइट है। अभी देखते हैं कैसे। और एक ही होता है ये C60, द स्ट्रक्चर ऑफ C60। ये क्या होता है, देखना इसको है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ C60। C60 का मतलब क्या होगा इसमें, C60 सॉरी, तो इसमें C60 का मतलब होगा कि जो कार्बन है ना, ये 60 कार्बन है और इससे एक स्ट्रक्चर बना है। और आपको ऐसा दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, जहाँ अपन अपनी आइज से भी नहीं देख पाते, उसके लिए माइक्रोस्कोप लगता है। इसका ग्रेफाइट का और डायमंड का स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो कितना अलग है, एक कार्बन। तो ये कुछ ऐसा फुटबॉल जैसा दिख रहा होगा ना, तो इसको फुटबॉल वाला स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्यूलेरेंस, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं बकमिंस्टर फ्यूलेरेंस, ठीक है। तो ये फुटबॉल जैसा दिखता है। और ये जिस साइंटिस्ट ने बनाया था ना, उनके नाम पे ये जो स्ट्रक्चर को है ये बनाया गया। अभी हम लोग थोड़ी सी इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। और ये वैसे ही हमेशा की तरह मेरा ऐसा गायब हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको इसका थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अभी देखना, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। ये डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, डायमंड जो होता है ना वो बहुत हार्ड होता है। और ये ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स, दोनों कार्बन एटम्स के बने। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है। तो ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर के कारण ये डायमंड हो जाता है, और थोड़ा अलग स्ट्रक्चर के कारण ये ग्रेफाइट हो जाता है, ठीक है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें एक एक कार्बन में से 4 कार्बन्स बने, जैसे C4 जैसे कार्बन का इसमें स्ट्रक्चर बना है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिवन अ हेक्सागोनल एरे। मतलब ऐसे ही हेक्सागोनल मतलब ऐसे 6 का जो बन रहा है वो 1 2 3 4 5 6 वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते, लेकिन ये आपको लोगों को ये मालूम होना चाहिए। तो वन ऑफ दीज इज अ डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। और फिर ये जो वैलेंसी ऑफ कार्बन है, मतलब जो कार्बन है वो स्टेबल कार्बन है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। तो ये वन अबव द अदर है, ठीक है। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो थोड़ी बहुत सेम भी रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो जो ऑलमोस्ट अलग ही रहती है। फिर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल ग्रेफाइट इज द स्मूथ एंड स्लिपरी। ये जो है ना, ये जो डायमंड होता है वो बहुत हार्ड होता है, और जो ग्रेफाइट होता है ये वाला जो हार्ड है, और ये ग्रेफाइट जो है वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। अब देखो, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अदर अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट दे स्टडीड इन। अभी मैंने आपको बोला एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इधर हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था ये वाले पॉइंट में कि जो कंपाउंड्स होते हैं, सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। और ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है और ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक कंपाउंड है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो कि है ये ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट को हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ भी करते हैं, जैसे अगर आप पेंसिल में तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा ग्रेफाइट को और भी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी में
बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो एक्सेप्शन हो गया इसमें कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये एक्सेप्शन की मैं आपको बात बता रही थी कि जो ये वाला एक्सेप्शन है हमको मिलता है, ठीक है। और कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है ना, ठीक है। कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, लेकिन नॉन मेटल होने के बाद भी वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। और कौन सा कर रहा है, ग्रेफाइट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी वो करता है ग्रेफाइट के फॉर्म में। दूसरे डायमंड के या इसमें दूसरे फॉर्म में नहीं, जैसे CH4 है उसका एक कंपाउंड है, उसके फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ग्रेफाइट के फॉर्म में वो करता है। ये उस पर होगी। फिर डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर में हम लोग उसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा से पुश करते हैं, ताकि वो जो कार्बन है बहुत सारे वो ऐसे स्ट्रक्चर बना पाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगता है, इसीलिए डायमंड जो होता है वो बहुत प्रेशियस होता है, क्योंकि ऐसा फॉर्म बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा फॉर्म आसानी से बनता नहीं है, और ये बहुत ऐसा कम भी मिलता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। डायमंड हम लोगों ने मेटल्स में पढ़ा था ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अर्थ क्रस्ट में हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, वैसे ही जो डायमंड है वो भी बहुत मुश्किलों से मिलता है। और फिर दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट अदरवाइज क्या होती है, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जो हमको नेचुरल डायमंड्स भी मिलते हैं और हम लोग डायमंड्स कार्बन से भी बनाते हैं। और फिर ये वाला जो है, ठीक है, ये भी एक कार्बन का एक एलोट्रॉप है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60। जो फर्स्ट वन होता है, मतलब जो कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों को सबसे सिंपल है वाटर है, ठीक है। वाटर समझते हैं। अब वाटर किससे बनता है, H2O से बनता है। तो उसमें अगर आपके पास एक ग्लास है पानी का, तो वो पानी के ग्लास में सिर्फ एक H2O नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे H2O रहेंगे। अगर एक बकेट होगी तो उसमें भी बहुत सारे H2O होंगे ना। वैसे ही जो एक H2O ये एक हो गया कि अपने पास कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, ये जो होता है, ये एक ही होता है जिसमें C60 जो होते हैं कार्बन के रहते हैं। जैसे इसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना, वैसे इसके स्ट्रक्चर में 60 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये सबसे छोटा होता है, मतलब ये फर्स्ट होगा, फिर इसके साथ बहुत सारे करेंगे तो अपन को एक बड़ा सा मिलता है, तो है ना, विच हैज़ फिर ये जो अरेंज करें, इनको कौन से फॉर्म में अरेंज करें, फुटबॉल के फॉर्म में अरेंज करें। मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि दिख भी रहा है कैसे बॉल जैसे फॉर्म में उसको अरेंज करें। सिंस दिस लुक लाइक द गियोस्टिक डोम डिज़ाइन बाय द US आर्किटेक्ट। और ये जो इसको US आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था, जो साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया ना, वो आर्किटेक्ट है। तो उनका नाम क्या है, बकमिंस्टर फ्यूलर, ठीक है। फ्यूलर नाम है, तो उनके नाम से जो है बकमिंस्टर फ्यूलरेंस नाम दिया गया, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, ये मतलब ये जो कार्बन का जो एलोट्रॉप है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है, और आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा ये वाला जो कार्बन का है, लेकिन ये एक एलोट्रॉप है। बाकी ग्रेफाइट देखो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डायमंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक ग्रेफाइट भी, वो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायमंड तो आप लोगों को मालूम ही होगा। और डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में कभी कभी डिफरेंस भी आता है, तो आप डिफरेंस में क्या लिखोगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ये बैड कंडक्टर होता है, ये गुड कंडक्टर होता है, ऐसा आप लिख सकते हो। ये वाला बैड कंडक्टर है, ये वाला गुड कंडक्टर है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है आप उसमें लिख सकते हो। और कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो कि इसमें जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है, और इसका कार्बन का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अलग है। ऐसे जो आप 2-3 जो है वो डिफरेंसेस लिख सकते हो, और इनकी तैयारी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस आप लोगों को अपने मन से करने होते हैं। तो ये जो CO2 का हम लोगों ने तो पहले ही बना लिया था, ठीक है ना। तो अब आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब जो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब आपने देखा कि कार्बन जो है पहले बोलते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाया, लेकिन बाद में बोल दिया कि जो ये है ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा बोल दिया। तो ये क्या है, मतलब ये कार्बन और कार्बन का CH4 बना, कार्बन का CO2 बना, शेयर कर रहा है, कभी कार्बन का ये C60 से बना रहा है, तो कार्बन ऐसा कितना है। तो कार्बन जो है ना, वो हम लोग कार्बन को कितना भी बना सकते हैं,
मतलब कार्बन की चेन बहुत बड़ी भी हो सकती है, इनफाइनाइट चेन होती है। जैसे एक कार्बन स्टार्ट किया, फिर एक और चेन बनी, फिर एक और कार्बन की चेन बनी, एक और कार्बन की, ऐसे जो कार्बन की चेन है ना वो इनफाइनाइट ऐसी 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 बनती जाएगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये याद रखनी है, थोड़ा बहुत समझने के लिए, ऐसा एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन देखो जैसे हम लोगों ने एलोट्रॉप में पढ़ा ना कि अगर कार्बन को अगर हम लोग अगर जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और अगर हम लोग कार्बन को अगर ऐसे कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत डिफरेंट बनेगा। लेकिन अगर हम लोग कार्बन को अगर स्ट्रेट चेन में अगर इसे अरेंज करेंगे कि अगर वो स्ट्रेट चेन में ऐसा शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका जो है प्रॉपर्टीज़ पूरी डिफरेंट हो जाएगी। और अगर हम लोग उसको रिंग फॉर्म में अगर कर सकते हैं ना, ठीक है, एक हम लोगों ने रिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं इसको, ऐसा जो है ये कह सकते से रिंग फॉर्म में हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अलग रहेगी, स्ट्रेट चेन की प्रॉपर्टी भी बहुत अलग रहेगी। और हम लोगों ने एक ऐसा शेप दे दिया, जैसे समझ लो कि कुछ ऐसा शेप दे दिया। ऐसा शेप कैसा, मतलब कि कार्बन एक इधर है, ठीक है, ये क्या बन गया, स्माइली फेस तो एक कार्बन इधर है, फिर एक कार्बन को इधर है, फिर एक कार्बन इधर है, तो ऐसा कुछ ट्राइंगल जैसा शेप बन गया। फिर एक कार्बन ऐसा ऊपर है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती है। तो जो कार्बन एटम्स की जो चेन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करती है, उसके स्ट्रक्चर पे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है तो बहुत अलग रहता है, और अगर सिंपल स्ट्रक्चर रहता है तो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत चेंज हो जाती है। तो यही है हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि कार्बन एटम जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो शेयरिंग करता है, तो ये भी पढ़ना है। तो वर्सेटाइल नेचर मतलब कार्बन का जो सबसे अलग नेचर है, ऐसा कोई भी ना ऑक्सीजन, ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसा कोई भी एलिमेंट इतना शो ही नहीं कर सकता। अगर आप सोचोगे ना कि ऑक्सीजन को अपन ऐसी चेन में बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऑक्सीजन ऐसा कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कार्बन को आप चाहो ना तो बहुत लंबी चेन में भी बना सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं बना सकते, नाइट्रोजन को भी नहीं बना सकते, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, जितने एलिमेंट्स हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़े होंगे, 20 तक तो पढ़े ही आप लोगों ने, आर्गन तक। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें से एक को भी नहीं हम लोग इतना सारा बना सकते। लेकिन अभी आप लोग पढ़ोगे कि जो कार्बन होता है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोगों ने गलती से मतलब अगर आप लोगों को लेना होता है, 11th-12th में अगर PCM लेते हो या PCB लेते हो, तो उसमें जो केमिस्ट्री आएगा ना, केमिस्ट्री में आपका डिफरेंट हो जाता है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफरेंट हो जाएगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बहुत टफ है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। तो आप समझोगे कि कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है तो ये अपने अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम, लेकिन बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल नेचर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग ये वाला जो टॉपिक है ना 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हम लोग ये कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। और ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ ना, मेरा इसमें छोटे छोटे वीडियोस में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना मुझे पसंद है, ताकि छोटे छोटे वीडियोस में, छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे और धीरे धीरे समझ में। हाँ, आप लोगों की एग्ज़ाम अभी चालू होने वाली है, लेकिन जब तक हमारा ये कार्बन वाला चैप्टर फिनिश हो ही जाएगा। तो वर्सेटाइल नेचर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और उसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। और आप प्लीज़ ये मेरा जो वीडियोज़ है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप आपके फ्रेंड से शेयर करें। और बहुत सारे, मैंने अभी तीनों चैप्टर है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वो तीनों चैप्टर के मैंने एक 1 शॉट टाइप का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मेन पॉइंट ये है कि आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं एक एक टॉपिक या एक एक इन्फॉर्मेशन आपको समझा पाऊँ, ताकि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से धीरे धीरे ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ आने लगे। जैसे आज के हमने टॉपिक में 20 मिनट हो जाएंगे हमको लगभग ये लेक्चर में, तो हम लोगों ने आज ये एलोट्रॉप वाला पढ़ा है। तो आपको आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थोड़े बहुत मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे, जिससे आपको डिफरेंस आएंगे इसमें, या फिर मतलब डायमंड में, ग्रेफाइट में डिफरेंस आ सकता है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है, वो आ सकता है। मैं 3-4 बार रिपीट भी करती हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से याद हो जाए। और एक ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब इसके बारे में हमको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं अभी इस साल में, तो इसका आप ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस इसका याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं। बस आप लोगों को ये याद रखना है। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस के साथ मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ आ जाए। और कार्बन जो इम्पोर्टेंट है, ये 4th चैप्टर थोड़ा सा धीरे धीरे आप लोगों को ये समझ आ जाए। तो प्लीज़ आप लोग ये जो है शेयर करें। और जो क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं, मैं क्वेश्चंस तो अभी नहीं करवा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ये क्वेश्चंस करवा भी दूँगी और अच्छे से इसको समझा भी दूँगी। लेकिन अभी ऐसे कोई क्वेश्चन के लिए मेरे पास क्वेरी आई नहीं है, और अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास,
तो ऐसे कोई ज़्यादा कमेंट्स करता भी नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप मुझे ऐसे कमेंट्स कर सकते हो ये मैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई भी और भी अगर आपको अलग डाउट हो इस मतलब 10th से डिफरेंट और भी कोई से चैप्टर्स में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में, फिफ्थ चैप्टर में भी अगर आपको डाउट हो, वो वैसे डिलीट है लेकिन अगर आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और भी अगर कोई से चैप्टर्स में हो या फिर डिफरेंट्स में, अगर आपको सोशल में हो, साइंस मतलब बायो में हो, फिज़िक्स में हो, तो वो भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे से वो वाले भी पूछ सकते हो। वैसे अभी मेरे पास इतना वो है नहीं, मतलब इतना अरेंजमेंट ऐसा है नहीं कि मैं सब प्रॉपर वीडियो बना के अपना फ़ीस दिखा के ऐसा बनाऊँ। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो धीरे धीरे मैं वो भी इस्टेब्लिश करूँगी अपना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो में हम लोग 4.2 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए बाय।